हाँ, इस संसार में जितने भी लोग आए हैं सबको जाना है। केन केन प्रकार है, चाहे आप अपने पूरी जीवन को अपने घर परिवार, अध्यात्म, राजनीतिक या किसी भी क्षेत्र में लगा दीजिए, लेकिन अगर आप स्वयं अपने आप को नहीं जान पाए कि हम क्यों आए इस संसार में और क्यों जा रहे हैं, तो कोई महत्व नहीं है इस जीवन का। आज यह जो जीवन हमें और आपको मिला है, कहा जाता है कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई हाथ बंधे जंजीर। भाई रिटर्न टिकट तो सबका कंफर्म है, लेकिन हमें और आपको जो जीवन में है इसका उद्देश्य क्या है? हम क्यों आए, क्यों जिए, क्यों खाएं, क्यों पिए, क्यों पढ़े, क्यों घर का निर्माण किए, क्यों चले गए? ये जो क्यों का शब्द क्वेश्चन ये हमारे लोगों में भरा पड़ा है, खासकर हमारे समाज के लोगों में। यही कारण है कि आज राजनीतिक चेतना न होने के कारण आज 70 सालों से हम सिर्फ वोट देते आए हैं। यहाँ कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाइए जो अभी तक कोई चुनाव लड़े हैं, जरा हाथ उठाइए। हम लड़े भाई। हाँ, और उठाइए। और कोई छोटा बड़ा चुनाव, प्रधानी का, जिला पंचायती का, ग्राम प्रधान सदस्य का, कुछ भी, विधायकी का, कोई उठाइए। अब बताइए, बाबूजी हमारे सामने बैठे हैं। बाबूजी 80 साल होगी आपकी उम्र कम से कम? 75। कौन गाँव घर बार करती हैं? तब विधानसभा मलनीय पड़ा था। हाँ, तो आपके जाने में आपके ई विधानसभा से अपने समाज के क्यों विधायकी लड़ा रहा? ना लड़ा रहे हैं। रुका रहे एक मिनट। कितने लोग जानते हैं कि यहाँ से हमारे समाज के कोई विधायक का प्रत्याशी बना था? विजय प्रजापति। हाँ बिल्कुल राइट। हाँ, वो साहगंज लड़ रहे हैं। ठीक, अपने मैं इस मल्ली विधानसभा की बात कर रहा हूँ। विजय प्रजापति लड़े थे मल्ली विधानसभा। अच्छा, सच्चिदानंद प्रजापति कहाँ के रहने वाले थे? साहगंज से। कितना वोट मिला तो याद है आपको? कितना? 55-56। एक बार जोरदार ताली हो जाए बाबूजी के लिए। देखिए, ये सब इतिहास हमें अपने लोगों को बताने की जरूरत है, और अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बताने की जरूरत है कि पॉलिटिक्स कौन सी पावर है। जानते हैं कौन सी पावर है? ये आपके घर की रोटी तय करती है, आपके बच्चों की शिक्षा तय करती है, आप कैसा जीवन जिएंगे भविष्य में, आने वाली आपकी पीढ़ियां कैसा जीवन जिएंगी, ये राजनीति तय करता है। अच्छा, यहाँ बताइए कितने लोग मुझे जानते हैं, जरा हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कितने लोग मोदी जी को जानते हैं? कितने लोग मोदी जी को जानते हैं? सब लोग जानते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए सबके लिए। और कितने लोग बजरंग बली को जानते हैं? सब जानते हैं। अच्छा, अगर बजरंग बली कहें कि कल से 100 रुपए का नोट बंद हो जाएगा तो क्या होगा? होगा। अगर मोदी जी कहें कि कल से 100 रुपए का नोट बंद हो जाएगा तब होगा। तो हमें किसकी जरूरत है? राजनीति की जरूरत है, भगवान की जरूरत है, किसकी जरूरत है? राजनीति की ना। जोरदार ताली हो जाए राजनेताओं के लिए। 4 लड़कियां हैं, डॉक्टर बनावा, मास्टर बनावा, इंजीनियर बनावा, वकील बनावा, चाहे जौन बनावा, चाहे जौन बने चाहते हो वो बनावा, लेकिन एक लड़का के चाहे आप राजनेता बनावा या तो वकील बनावा। अगर आवे वाली पीढ़ी के कुछ देखे चाह जाते हैं तब, और आवे वाले समय में 2026 में आपके उत्तर प्रदेश में पंचायती राज का चुनाव है, पंचायत का चुनाव, जिसमें आपके ग्राम का सदस्य से लेके बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रधानी, जिला पंचायत और आपके जिले का अध्यक्ष, ये लोग अगर जीतेंगे, आपके बीच के लोग, आपके जान पहचान के लोग, आपको मानने वाले लोग, आपको जानने वाले लोग, आपकी लड़ाई लड़ने वाले लोग, तो ये आपके हक और अधिकार की बात करेंगे कि नहीं? करेंगे ना। तो हम ऐसे लोगों को जिताएं जो हमारे और आपके बीच में आपकी लड़ाई लड़ रहा है, आपकी आवाज उठा रहा है कि जो आता है बहुत पैसे वाला है या बहुत नाम वाला है, जिसके पास आप जाने से डरते भी हैं, फिर भी उन्हें वोट क्यों करते हैं? यह प्रश्न बनता है।
तो कौन आएगा आसमान से, कोई टपक के आएगा आपको जो है कि आपका हाथ देने के लिए? ये हाथ मिला है ना, जो हाथ पैर चलाए खाने के लिए नहीं मरा, और कोई मर भी नहीं रहा है आज के समय में खाने के लिए, ठीक है। लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए आपको राजनीति में हिस्सा लेना पड़ा। जिस समय पारसनाथ यादव जी स्वर्गवासी हुए, उस समय भारतीय समता समाज पार्टी ने आपके इसी मल्हनी विधानसभा से अपना कैंडिडेट उतारा था, विजय प्रजापति। चुनाव चिन्ह लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? क्यों चक्की जनता नहीं बताता है, मुझे इतना मेरा में कमी क्या कर हो? हमार कमी हो या विधानसभा वाला कमी हो? यहाँ के जो पढ़ा लिखा लोग हो उनकर कमी हो? यहाँ जो बुजुर्ग हैं कमी हो? यहाँ लड़का बैठा है अपने भविष्य का इंतजार कर रहे थे, हमारे भविष्य का होए, उनकर कमी हो? क्या कमी हो? कमी है जागरूकता की, कमी है अपने लोगों को न जानने की, न पहचानने की, न मानने की। कई बार आ गया, पीछे कुछ लोग बैठे हैं, भैया आगे आ जाइए, नहीं आए। उन अपने में वो परिपूर्ण हैं, अपने समाज में लखपति हैं, उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, करोड़पति हैं, लेकिन समाज से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब बेटा बड़ा हो जाएगी, बिटिया बड़ी हो जाएगी, तब खोजेंगे हमारे समाज का बढ़िया डॉक्टर कहरबान, बढ़िया इंजीनियर, बढ़िया मास्टर, बढ़िया वकील और बढ़िया नेता कहाँ बा? जौन चौधरीयाना करत है या समाज में चलत है, ओकरे संपर्क में 2-4 बिरादर होई, हम एक बिरादर बताए थे, हमारे बेटा बेटी एक बिया हो जाए, बस इसीलिए समाज से हम जुड़े। कल एक शादी थी हमारे मड़ियाहू विधानसभा 370 में, तो एक बाबूजी थे, तो वहाँ पता चला कि भैया समाज का कोई कार्यक्रम होता है तो यहाँ इस गांव के लोग नहीं जाते। जाना चाहिए कि नहीं? आपका पूजा होता है, अन्य समाज के लोगों का जयंती होता है, अन्य समाज के लोगों के लीडर आते हैं, तो आप लोग तो बड़े खुशी से जाते हैं कि चला भैया फलाने पूजा बा, फलाने के नेताजी आए हैं, चला। अपने समाज की जब बात आए तो आप कहेंगे अरे फलाने तो हैं, बस इतने समझ को आप खत्म कर दे रहे हैं उनको। तो वो बेटा बोला अरे बाबूजी सुने कि गांव से क्यों जात ना, जब समाज का कोनो कार्यक्रम रहा था, रत्नप्पा जयंती मनाया जाता 15 सितंबर के, तो कहते हैं ये कुल तेरह ही में होता, खाली यहाँ तो ब्याह करे में आया है, बारात करे आया है कि बात करे आए हैं। भगवान कैसा बता दे हैं, बोलिए। हाँ हाँ, अभी हमने कहा कि राजनीति से ही आपका तय होता है कि आपके घर में रोटी कैसे आएगी, आपके बच्चों का शिक्षा कैसे तय होगा, आपकी नाली कैसे बनेगी, आपके सामने आने वाले समय में आपका देश का विकास कैसे होगा। तो इसलिए जरूरी है जब हम विधायक और सांसद बनाएंगे, और वकील बनाएंगे, उससे हमारे समाज को क्या और कितना फायदा होगा, ये हाँ, ये बात बहुत मायने की कही आपने। सबसे बड़ी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि लोग अपने जो फायदे की चीज होती है, चाहे वो वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, वो नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन आपका अगर भाई रहेगा, अगर वो वकील होगा, आप उसे पढ़ाएंगे, लिखेंगे तो बताएगा भैया है वाला घरवा लग जाता ना, तो जो है सामने वाला का बैंड बच जाता, ठीक। अगर वकील बनाएंगे तो ये फायदा होगा, नहीं तो भैया बैठ के वो बात करके सामने का आपका झगड़ा निपटा देगा। नहीं तो 10-10 साल 20-20 साल, यहाँ तक कि आधी जिंदगी आप लोगों की खत्म हो गई है, लेकिन कोर्ट का चक्कर काटते काटते फैसला नहीं हुआ है। अगर आपके जान पहचान वाले आपके संपर्क के वकील रहेंगे, समझदार रहेंगे, तो आपका निपटाना जल्दी करेंगे, जिस प्रकार से होगा, ठीक। अगर आप नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, ठीक, तो आपके क्षेत्र में आपका जो विधानसभा गाँव 250, 300, 350 गाँव होते हैं, वहाँ पे जो भी जरूरतें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी ऐसे गाँव हैं भैया ना, उनके घर 4 व्हीलर है, लेकिन उनके द्वार तक उनकी 4 व्हीलर नहीं जाती। मैं खुद गवाह हूँ, मैं बताऊँ, हमारे गाँव के प्रधान जी थे, कहना नहीं चाहिए फिर कहूँगा, अपने ही समाज के थे, ठीक है। गाँव कूद के तो ददे बापा लगत हुई हैं, ठीक है। वो जो है कि नहीं, मैं सलारपुर का रहने वाला हूँ, मड़ियाहू सलारपुर, मड़ियाहू विधानसभा 370, ग्राम सभा सलारपुर, ठीक है। जयरामपुर इटाई वाले रोड पे है, कठिना वाले रोड पे ना। लेकिन वो स्वर्गवासी भी हो गए हैं, लेकिन जब स्वर्गवासी हुए हैं तो उनके स्कूटी थी, बारिश हुई, स्कूटी घर नहीं ले जा पा रहे थे, स्कूटी दूसरे के यहाँ खड़ी करके तब जाते थे। जब वो स्वर्गवासी हुए, मैंने रातों रात जो है बात किया, मैं भी जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका हूँ, ठीक है। मैं भी लोकसभा लड़ा था, सांसदी का चुनाव यहाँ से मेरा पर्चा निरस्त हो गया, इस बार जो है सांसदी का पर्चा भरा है। तो जो है कि
रोड हमने बात किया, रातों रात रोड बन, कल जब आए सब बिरादर लोग कहें भैया तो रोडवा नारा कैसे बन गया। तो ये होती है राजनीति की पावर। और मैं बताऊं, मैं बंबई में 20 दिन था, 25 दिन, लेकिन मैं क्या कर रहा था, हमारे लोग पूछते हैं हमारी 3 बेटियां कैसे खर्चा चलता है। भाई समाज है, सब होता है। अगर कहते हैं ना साँच को आज कैसा, ठीक है, बगैर लेहे देखे मंदिर एक दिया भी ना जलत। तो इतना बड़ा राजनीति करे बदे भाई समाज से सहयोग लेवे पड़े तन मन धन से, और मैं लेता हूँ। मुझे खुशी है कि मुझे उस लायक हमें हमारे चौधरी जी, हमारे प्रधान जी, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र कुमार प्रजापति जी ने बनाया। क्योंकि देखिए यह जो पेड़ आपके सामने खड़ा है आज, एक बीज जमीन में गई है, आज छां ले रहे नहीं आप, आज नीम का दातुन कर रहे हैं कि नहीं, इसका फल भी सब है फायदेमंद, लाभ लेते हैं। ये जो पीछे मकान बना हुआ है, बारिश आए, तूफान आए, आंधी आए, कुछ आए, ये कीट जमीन में गई है कि नहीं गई है? गई है ना। नींव, वो नींव और वो बीज बनने के लिए मैं तैयार हूँ। आप लोग सपोर्ट सहयोग करिए भाई, जितना है मेरे पास, मैं नहीं कहता सारे ज्ञान मेरे अंदर ही है, आप लोग भी सहयोग सपोर्ट करिए। और 9 तारीख को लखनऊ में हमारे भारतीय समता समाज पार्टी का संस्थापक समिति का बैठक है, और हमारी जो पार्टी है इसमें जो है हर 5 साल पे जो है अध्यक्ष चेंज होते हैं, ठीक है। और अगर अध्यक्ष काम नहीं कर रहा है, आप बीच में भी चल सकते हैं। हाँ सर बोलिए। प्रजापति कितनी पार्टियां हैं? हाँ, बहुत सही क्वेश्चन किया। इसी को लेकर आज हमारे लोग बिखरे पड़े हैं, वो अपनों के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, वो दूसरों के साथ जुड़ जा रहे हैं। पहला तो ले लीजिए आपके जौनपुर की मैं बात करता हूँ। सब समस्या है तो उसका समाधान भी है। यहाँ से कितने लोग कलकत्ता जैसे शहर में रहे हुए हैं? कलकत्ता, कोलकाता, कोई रहता है यहाँ से? कोलकाता, आप कोलकाता में देखे होंगे हर मोहल्ले, हर पाड़ा में एक क्लब हुआ करता है, एक क्लब जो कि वहाँ के लोगों का समस्याओं का समाधान करता है, और जिसके ऊपर समस्या लाना है वो भी वो करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में इस समय अपने जौनपुर में सबसे पुराना उत्तर प्रदेशीय महासभा ठीक लेकर लोग चल रहे हैं। दूसरा है इस जो है एक चक्रधूत प्रजापति समाज, अपने जौनपुर की बात बता रहा हूँ। तीसरा है एक जो है कि 10 सेना, चौथा दक्ष आर्मी, और 5वां महाराजा दक्ष संघर्ष समिति, और एक बम्बई का है अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ, एक है अखिल भारतीय कुंभकार महासंघ। ऐसे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम उसमें जो 10, 20, 50 लोग जुड़े कुछ तो कर रहे हैं, वो हमारे और आप अच्छे हैं, जिनको समाज से कुछ नहीं लेना देना है। 4 बार बोला भैया आगे आ जाइए, लेकिन उनका पंचायत अभी चल ही रहा है, उनसे समाज से मतलब नहीं है। जब अपने यहाँ घर कोई कार्यक्रम पड़ेगा तो जो है कि खुद दौड़ दौड़ के काम करेंगे, तब बोलेंगे भैया कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। कोई बात नहीं, सुने सबकी अपनी करें अपने मन की, ये संसार है। ठीक उस पार्टियाँ जो है, पार्टियाँ देखिए बहुत सारी हैं, कोई बात नहीं, मन पटेगा मेला नहीं, दुनिया बा अकेला। प्रजापति का आपने नाम नहीं? हाँ, तो अभी संगठन का नाम हमने बताया, अभी पार्टी का नाम हमने नहीं लिया, वो पार्टी के नेता हैं, ठीक है। अभी तो संगठन हम गिना रहे थे, संगठन गिना दीजिए। संतुष्ट हैं आप लोग, या कोई और अलग से संगठन हो तो बता दीजिए, मैं नहीं जानता। जिनके संपर्क में मैं हूँ, जानता हूँ, उनका नाम हमने बताया। और रही हमारे समाज की पार्टियों की बात, तो बहुत पुरानी एक पार्टी थी जय जय राम जी की, लोकप्रिय राष्ट्रवादी पार्टी, यही ना, वो मंगला प्रसाद प्रजापति जी हैं, इस समय कार्यभार देख रहे हैं, जो कि आपके बनारस जिले के हैं, ठीक है, वो पुरानी सबसे है। दूसरी पार्टी हमारी है जो 2008 की बनी हुई है, जो कि लखनऊ के रहने वाले एडवोकेट रविकांत प्रजापति ने 2008 में बनाई। अभी तक इस पार्टी के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन अभी तक हम कोई विधायक सांसद नहीं दे पाए। आप सबकी कृपा से 2 हमारे पार्षद हैं, 2 सभासद हैं, ठीक है। पहला हमारे आजमगढ़ में सुरेंद्र प्रजापति जी हैं सभासद, और दूसरा हमारे माधोपट्टी ग्राम सभा के हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हुआ करते थे अरविंद प्रजापति, माधोपट्टी आपके, जहाँ से ISPCS हैं ना, तो 2 हमारे हैं भैया। और उसके बाद चुनाव तो हम लोग हर साल लड़ते हैं, हम लड़ाते हैं। इस बार हमें भाई थोड़ा खेद है कि हम अपने पड़ोसी राज्य बिहार में हम कोई प्रत्याशी नहीं लड़ा पाए, क्योंकि टीम हमारी तैयार नहीं होती, और आर्थिक स्थिति इंसान को कमज़ोर करती है, तो हमारी पार्टी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ठीक है। और रही तीसरी पार्टी बनाई जो है कि चुन्नी लाल साहब, RTO साहब ने, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी, जो कि कमिश्नर से रिटायर थे, तो उन्हीं के साथ कुछ दिन काम किए थे प्रेमचंद प्रजापति जी, उनके संपर्क में, तो उनसे हटकर उन्होंने एक पार्टी बनाई भागीदारी पार्टी P, जो कि आपके प्रयागराज के रहने वाले हैं, उनका जो है कि गुलाबी रंग का गमछा है, ठीक है। तो उनके साथ अपने जौनपुर के
एक भाई साहब हैं ब्रिजेश प्रजापति, वो भी बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन लास्ट में पार्टी के साथ कुछ विचार न जमने के कारण उन्होंने छोड़कर वर्तमान समय में उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है और वो समाज और देश के लिए काम कर रहे हैं। ठीक, फिर मैं एक आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ हाँ इसी मुद्दे पर, जितनी भी पार्टियां हाँ और जनपद को लेकर जितने जो अच्छे व्यक्तित्व अच्छे चेहरे हैं, उनको क्यों न एक में समावेशित करके एक मजबूत पार्टी करें। बहुत सही, एक बार जोरदार ताली हो जाए भैया के लिए। ये इनका क्वेश्चन नहीं है, ये अपने भारतवर्ष के 28 राज्यों का और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है क्वेश्चन है, क्योंकि मैं गया हूँ, अभी प्रधान जी ने बताया और चौधरी जी ने भी बताया हमारे, मैं गया हूँ और बता दूं अभी तक मैंने 5 बैठकें कर चुका हूँ, 5 बैठकें करवा चुका हूँ, अभी गिना रहा हूँ, अभी तो 3 ही पार्टी है, का नाम बता रहा हूँ। थे जो हमारे पार्टी में थे कैप्टन राजकुमार प्रजापति, जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जब बात आई, भैया जब 6 महीना तो काम करे है कि साल भर काम करेगा तो सीनियर आगे जाए कि जूनियर आगे जाए, ठीक है। तो उसमें जो है कैप्टन राजकुमार जी ने राष्ट्रीय समता पार्टी बनाया, ठीक। उसके बाद अपनी ही पार्टी के थे एक सतीश चंद्र फौजी जी, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो तालमेल नहीं जमा, तो उन्होंने एक समझदार नाम की पार्टी बनाई, ठीक है, समझदार नाम की पार्टी। और उसके बाद एक अपने इधर पश्चिमांचल के हैं राजेंद्र प्रजापति जी, वो जो लोकप्रिय पार्टी इसमें चल रहा है, और एक पार्टी है DS4, ठीक। और हाँ चुन्नल जी को बता दिए, और एक पार्ट निराला जी भी जो है कि उनके साथ हमने 2020 में 23 दिसंबर को रत्नप्पा जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो हम लोगों ने वहाँ बनारस में जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान है, हम लोग जौनपुर से 2 बस लेके गए थे और वहाँ पे 4000 लोगों की भीड़ किया गया था 50% करके, लेकिन बात नहीं जमी। हाँ हाँ बोलिए, नहीं बोलिए, मैं जवाब दूंगा। राष्ट्राध्यक्ष हैं हाँ और राज्याध्यक्ष हैं, हाँ राष्ट्रीय स्टेट वाले हैं, हाँ इनको सभी मिला करके एक टेबल टॉक कर लें। हाँ वही अभी बता रहा हूँ मैं ना, अभी बता रहा हूँ, मेरी बात खत्म नहीं हुई। हाँ एक हम लोग मजबूत गठबंधन की पार्टी में, और जो विधानसभा और सांसदीय इलेक्शन में जो होने वाला है या हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आपकी बात हम समझ गए, हम उनसे गठबंधन करके उनसे कैंडिडेट उतारे। हाँ मैं समझ गया, समझ रहे हैं? जो मजबूत स्थिति में हो, जो अच्छा जो है मैं समझ गया, वाकपटु हो, मतलब क्वालिफाइड हो, ऐसे कैंडिडेट, ताकि हमारे जो है नियम कानून को वो लोग विधानसभा और सांसद में रिप्रेजेंट कर सकें, और हमारे अनुसार हमारी जो डिमांड है उसके अनुसार ये लोग जो है कानून बना सके। देखिए अभी मुद्दा जो मैंने आपसे पूछा था कि सांसद और विधायक बनाने से क्या फायदा होगा, वकील बनाने से क्या फायदा होगा, फायदा ये होगा कि हम जब अपने प्रतिनिधि वहाँ भेजेंगे तो हमारे अनुसार कानून बनाएंगे ना, वो जोरदार ताली से भेजिए। मुद्दा ये है, इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। हाँ उसी मुद्दे बात कर रहा हूँ, अभी तक 5 बैठक करवा चुका हूँ। अभी ये बात नहीं की सर हाँ आपने, नहीं, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि हमारे उत्थान के जो मुद्दा बने, जो कानून पास हो, उस प्रतिनिधि को वहाँ भेजा जाए। इसके लिए सारी जो हमारे बंटवारे जो अलग अलग कुकुर मुद्दे बटे फिरे हैं, उस एक प्रतिनिधि मंडल में लाया जाए और उसको हम प्रतिनिधि मंडल वहाँ भेजें। सही कह रहे हैं, इसके लिए अगर सहमत है तो जोरदार तालियां हो जाए। बताइए, इसके लिए अभी तक हमने 5 बार बैठकें कराई, जिसमें अभी हमारा जो है लोक मंच नाम का एक मोर्चा बना हुआ है। इसके पहले 21 हमने बनाया था, 7 पार्टियां हमारे साथ थी, ठीक है, हमारे साथ गठबंधन हुआ था, लेकिन बात नहीं बनी, हमने तोड़कर 3 कैंडिडेट लड़ाए, क्योंकि हमारी पावर नहीं, हाँ हम उनके साथ डील नहीं कर रहे हैं। हर जगह बिजनेस व्यवस्था है, हर जगह डील होती है। बात समझिए, हमारे पास कितने वोटर हैं, कितने विधायक प्रतिनिधि हैं, कितनी व्यवस्था है, तब हम डील करेंगे। बहुत सी, लेकिन एक आदमी सब कर सकता है, सबकी जिम्मेदारी है ना। सबके बच्चों के हक अधिकार की बात हो रही है ना, लेकिन जब अपने बच्चे की बात आएगी, अपनी बेटी की बात आएगी, अपने जमीन पर कब्जा होगा और खुद मार खाएंगे, तब जो है लड़ेंगे। अगर भाई मार खा रहा है तो उसके साथ नहीं खड़े होंगे, यही समस्या है। तो हमने 5 बैठक कराई, जिसमें हमारे प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि भैया जब तक फलाने साहब रहेंगे हम नहीं आएंगे। एक लोग ऐसे बोले कि भैया आप लोग, मैं तो भाई सरकार के साथ में हूँ, DS4 वाले, मैं सरकार के साथ में अपनी बात रख लेता हूँ, मैं नहीं आऊंगा, ठीक।
मैंने कोई बात नहीं, तो चुन्नी लाल जी के साथ हमारी बात बनी, ठीक है। उसके बाद जो है कि मंगला प्रसाद प्रजापति, जस्ट मिनट, उनसे हमारी बात बनी। और एक अखिल भारतीय कुंभकार संगठन है, उसके बैनर पे हमने 14 दिसंबर को आजमगढ़ में एक बड़ा कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारा टारगेट है लाखों लोगों को एक मंच पे करने का, ठीक है। 14 दिसंबर को आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, एशियन इंटर है आजमगढ़ में, ठीक है। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। जानते क्यों? किसी भी टारगेट अचीव करने के लिए पहले प्लान भैया आज भीड़ में जुटाइए। भीड़ में कुछ भी क्वेश्चन हो जाएंगे, आप जवाब नहीं दे सबसे पहले जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको बुलाइए, मीटिंग करिए, हमारा टास्क। अच्छा बताइए, अच्छा माटी कला बोर्ड के चेयरमैन कौन है? अजीत गोला, अच्छा बताइए। अजीत प्रजापति का। माटी कला बोर्ड के वो अध्यक्ष हो गए, वो गठन शासन से संबंधित उनके द्वारा हमारे प्रजापति कितना फायदा हुआ ये भी देख लीजिए। और उनका हिसाब किताब करके सारे राष्ट्राध्यक्षों को बुला कर एक पहले तो प्लान बनाइए सर। मैं जहाँ तक समझता हूँ सर, ये बाबा इनके लिए वो बुला इन्हें रोक दी क्या डॉक्टर संजीव पीछे आके बोलिए, जो बोलना है यहाँ से बोलिए। कहीं न कहीं पहले ऐसे व्यक्ति यहाँ अपना क्रिश्चियन करें, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ कोई बंदा है, चाहे अपने किसी के कहने पे बोला हो या खुद बोल रहा हो। लेकिन यही दिया, अगर 7-8 साल पहले यहीं से अगर के लोग मुझे होते हैं तो आज अपने पास बड़ा जो है संगठन होता है। एक बात बताइए, इनका बेटा है, मेरी बेटी है, बाही बेटा मेरा जो इनसे लम्बे मन जमा तब ये मेरे साथ रिश्ता करेंगे ना, अगर नहीं जमा तो करेंगे। आप जो कह रहे हैं सबको बैठाइए, मैंने दुकान खुलाना नहीं बंद बात बना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम 3-4 लोग एक साथ हुए हैं, उसके लिए हमने एक बड़ा कार्यक्रम रखा। कौन सा? अब जिसको मन जमेगा फिर वो आएगा। मैं थोड़ा सा एवन तोहरे में ना, भोजन के वक्त तोहरे में शाम की मिल लगता से आवा शाम की देखिए भोजन के वक्त पंचायत वाली बात नहीं, हमने तो आदेश भी दे दिया भोजन बन गया। ना भाई बाही ना है ना, और यहाँ तक मैं आज से 20 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, 5 बजे के बाद आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। जब तक जिएंगे तब सीखना ही है। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस। तभी भोजन ठंडे हो जाते थे और मृतक आत्मा को शांति नहीं मिलती थी। तब की बात मैं नहीं जानता भैया, पीछे गड्ढा खोदबा तो मटिया निकले, प्याज नकलबा तो कुल बोगला ही निकले, तो जौन भरा तौन भर छोड़ा। लेकिन अब राजनीति से जुड़त जाए, अपने अगल बगल चुनाव लड़त जाए या लड़ावत जाए, डरत हो जाए उ ना लड़ाए, जी आगे बढ़ा तो ओके लड़ावत जाए। लेट मी कंप्लीट कि ये मुद्दा जो हम राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक तरीके से करें, तेरही और शादी विवाह न करें। ध्यान दीजिए, ये हमारे समाज को नुकसान होता है, बुराई होती है। हम लोग पंचायत करते हैं, खाना ठंडा हो जाता है, लोग पैर छुआने फना पैर छुड़ाने वाला तो हमारे अपने क्षेत्र में बंद कर दिया। आप यहाँ चलता हो तो भाई उसको आपकी जिम्मेदारी आप मुद्दा। अरे भैया घर का कोई आदमी हो तो देखिए भोजन तैयार होगा तो आगे बुला के लाइए। डॉक्टर संजीव प्रजापति का संजीव सर, आपको मैं बताऊं, पहली बार मैं कहा, पहली बार मैंने आवाज उठाई, आवाज उठाने में पता नहीं क्या करता, हमारे भाई बहुत, लेकिन इस मामले में आपको मेरा यही निवेदन है कि लोगों को बुलाइए। एक जो है हम लोग गोल डिसाइड करें, उसके बाद हम फंडिंग करें, प्लान करें, कहाँ से क्या। देखिए हमारे देश कितने राज्य हैं, 28 राज्य, 28 राज्यों में हमारे प्रजापति जानते हैं बहुत ज्यादा, 12 करोड़ पूरे देश में है। 12 करोड़ ये जान लीजिए, 4 करोड़ तो अपने खाली में है, लेकिन 4 विधायक नहीं बने, 4 विधायक सही से नहीं बने। अरे भाई अभी जयंती मनाया जाता है, कोई आता ही नहीं, कहीं न कहीं से हम लोग जो कैसे करेंगे? अपने में संतुष्टि नीति है वही गलत। पहली बात, आज जितने लोग यहाँ हैं, हमारे सबसे निवेदन है कि आपके जो पास पड़ोसी हैं, नात रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनको आप लोग जरूर जो है कि रिक्वेस्ट करिए, अनुरोध करिए कि भैया जब अपने समाज का कोई कार्यक्रम हो तो वहाँ जाइए। अगर कोई चुनाव आता है जो लड़ने के लायक है उसको लड़ाइए, या आप खुद सक्षम है तो भैया उनको सपोर्ट करिए आप लोग। और उसके बाद अगर कोई महापुरुष की जयंती हो रही है
पे हो रही है या विधानसभा या फिर ब्लॉक पे हो रही है, वहाँ जाइए, उसके बगैर विकास नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, आपने अपनी बात रखी। आने वाले समय के लिए आपने कहा हम अभी नंबर आदान प्रदान कर लेंगे और कंटिन्यूस बातें होती रहेंगी। हम तो चाहते हैं कि एक हों हम लोग, जो आपने कहा ना, अभी इससे भी अच्छे अच्छे बोलिए, क्या बुरे बुरे शब्द सुनने को मिलते हैं समाज में। अरे फलाने आ रहे हैं, कहूँ आ गया, ओन आए चला गए, ओन ऐसे लेके चला गए, कुछ ना कह पाए, वो टीम बढ़िया बा, वो संगठन बढ़िया बा, वो पार्टी बढ़िया बा, सब बढ़िया है भाई। जो कुछ नहीं कर रहा है उससे तो अच्छे वो हैं, कुछ तो कर रहे हैं, घर से निकल के समाज के लिए कुछ तो कर रहे हैं। आज अच्छी बात है, 4-5 सालों में अपने जौनपुर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और आगे भी हो, हमारी यही मनोकामना है। लेकिन जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग थोड़ा थोड़ा जिम्मेदारी को समझिए। अभी तक जो हुआ सो हुआ भाई, शिक्षा नहीं थी, घर के लिए रोटी नहीं हुआ करता था, रोटी कपड़ा मकान के लिए लोग देश प्रदेश जाया करते थे। आज सबसे बड़ी समस्या बन गई है रोजगार। आज अपने यूपी बिहार में अगर रोजगार होता तो हमारे लोग अन्य राज्यों में न जाते। एक निवेदन और। हाँ बोलो। थोड़ा सा ये हमारे सभी साथियों को अवगत कराएं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में इस समय कितने स्तर की शिक्षा निःशुल्क। भाई जब से सरकार आई सबको पता है कि किस प्रकार से शिक्षा का गला घोटा जा रहा है और भी शिक्षाएं चल रही हैं। अगर